राम और रावण का युद्ध चालू है और एक समय ऐसा हुआ विभीषण राम के पास आए। न मालूम राम के मन में क्या भाव आ गया। राम ने विभीषण को बुलाया मगर एक संबोधन के साथ, लंकेश पधारिए। हनुमान बाजू में बैठे। इतना ही पूछा रामचंद्र जी को, युद्ध चालू है, रावण की न मौत हुई न रावण की पराजय हुई है। मे बी पॉसिबल रावण को ऐसा लगे कि मेरी निश्चित हार है, हृदय परिवर्तन हो जाए, जीवन के लोभ से रावण कॉम्प्रोमाइज कर दे और बिना युद्ध किए आपको सीता दे दे, तो आप क्या करेंगे? हमने आपके लिए सुना है कि आप वचनबद्ध होते हो। रावण आज भी लंका की गद्दी पे बैठा है और आपने तो विभीषण को लंकेश बोल दिया। लंकेश का अर्थ है लंका का अधिपति। आज रावण है, कल भी रावण हो सकता है सीता को दे दे, तो आप करेंगे क्या? आपका वचन का क्या होगा? क्या लॉजिकली प्रश्न पूछा है हनुमान ने, और राम ने बोल दिया, हनुमान मेरे मुंह से जो निकला वो निश्चित तौर से वही होगा, मगर कैसे? मेरा भी तो एक लॉजिक है कि रावण का परिवर्तन हो गया तो आप क्या करेंगे? राम ने इतना ही कहा, हनुमान 1% संभावना मुझे नहीं दिखती कि रावण जो अहंकार को लेकर के बैठा है वो मर जाने के लिए तैयार होगा मगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। मगर मान ले तू जो तर्क लेकर के बैठा है वो तर्क से यदि रावण सीता को बिना युद्ध मुझे दे भी दे, ये पक्का हो जाएगा, मैंने जो बोला वही करूँगा। तब पूछा कि करेंगे क्या? मैंने उनको गादी का अधिपति डिक्लेयर कर दिया है, वो पक्का ही होगा, तो कि कैसे होगा? तो कि रावण लंका का अधिपति भले ही बना रहेगा मगर 14 साल के बाद अयोध्या की गद्दी मुझे मिलने की बात है, मेरी गद्दी मैं विभीषण को दे दूंगा, वो चिंता तू मत करना। आज एक आपसे पूछना चाहता हूं, आज का प्रवचन का सब्जेक्ट है राम वो ही आराम। आपसे पहले पूछना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से आज प्रवचन आपको सुनना, अंदर से पूछो, आराम आपको चाहिए क्या? आपकी डिमांड है आराम की? आपको तनाव चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, तूफान चाहिए, संघर्ष चाहिए, दुश्मनी चाहिए? इस सभा में बैठने वाला कोई इतना बोले कि महाराज साहब आराम चाहिए हमको। रावण को आराम मिल सकता है, राम को मिल सकता है, जो छोड़ने के लिए तैयार है, जो चुकने के लिए तैयार है। इस सभा में बैठने वाले आप सबको पूछना, यू विश महाराज साहब हम रिलैक्स, आराम का अर्थ क्या है? रिलैक्स मोड। महाराज साहब कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको पूछना चाहता हूं, आराम का जन्म कहां होता है? 3 बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। आराम कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज नहीं। चलते फिरते लोग आकर के मुझे पूछते हैं, महाराज साहब को आशीर्वाद दे दो शांति मिल जाए। ऐसे आशीर्वाद से शांति मिलती तो हम साधु नहीं बनते। कितने भवों की साधना लेकर के शांति और आराम, रिलैक्स मूड में आने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है, तो मेरे दिमाग में बैठी नहीं बात। लाखों करोड़ों का मालिक बनना है, बीच में आने वाले सबको खत्म करने का भाव है, और आप ये बोलते कि आराम चाहिए। पहले आपको पूछना चाहता हूं, आराम चाहिए क्या? संडे के दिन ये गवर्नमेंट ने हॉलीडे बनाया तब भी तो तुम आराम नहीं करते हो। आराम तुम्हें कहां चाहिए? इस सभा में बैठने वाली, ये तो सब्जेक्ट मैंने रखा है, तुमने नहीं रखा है। ये तो मेरा सब्जेक्ट है ना, तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम्हारा तो सब्जेक्ट क्या हो मालूम नहीं मुझे। मगर ये प्रवचन की शुरुआत करने के पहले पूछना चाहता हूं, हृदय से आप पूछो, आराम चाहिए क्या? मैं जलगाम के विहार में, मुझे कभी कभी आपकी मानसिकता को देख करके इतना दुख और चुभन होता है कि लगता है कि बाप रे बाप, ये आदमी हमसे भी यही चाहता है। मैं जलगाम से विहार करते करते गया तो बीच में एक शोरूम था। शोरूम में ठहरने का मन था ऐसा नहीं, मगर 8 किलोमीटर के रास्ते पे शोरूम आ रहा था, और वो शोरूम का मालिक ने मुझे बताया कि महाराज साहब मेरा शोरूम बीच में आ रहा है, आप विहार करके आ रहे हो, लंबा विहार नहीं करना है, आप वहां ठहरेंगे तो आनंद आएगा। निखिल में मुझे मालूम पड़ा कि वो शोरूम का मालिक
8 शोरूम लेकर के बैठा है और ये नशे में पागल बन के भाग रहा है। मैं लिटरली बताऊं, ये साधु जीवन की भी मर्यादा और पराधीनता कभी क्या हो सकती है। मैंने मन में इतना ही सोचा कि ठीक है, एक रात उनके वहाँ बैठने का होगा, उनको, इनके भाई को, इनके परिवार को बिठा के बोलूँगा अभी दौड़ना थोड़ा कम करो। 8-8 शोरूम लेकर के बैठे हो। उनकी जो मुझे समझ में, उनकी जो मैसेज मुझे मिला, उनका जो जीवन का ख्याल आया, सब ने बताया महाराज साहब करीबन 1 महीने में 25 दिन ये आदमी पैसे के पीछे भागता है। मुझे लगा कि कुछ उनको उपदेश दूं। पूरी रात जिनके शोरूम में ठहरने का मौका मिला था, वो उनको नज़दीक आने के बाद मैं चाहता था कि उनको बताऊं, वेदना के साथ आपको कहूँ कि तुम्हारी मानसिकता क्या होती है। मैं प्रतिक्रमण करके शांति से बैठा, वो शोरूम का मालिक आया। मैंने बताया था कि आप आ जाओ, प्रतिक्रमण के बाद हम 15-20 मिनट धर्म चर्चा करेंगे। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो मेरे पास आया और जैसे मैंने बात की शुरुआत की, उसके पहले उसने ये बताया, महाराज साहब आप यहाँ आए, मुझे बहुत आनंद आया। महाराज साहब एक आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। अभी मैं बोलूँ इनके पहले उनसे मुझसे निकल गया, एक आशीर्वाद महाराज साहब आपसे चाहता हूँ, आपके पगलिया हो गए, मैं 10 और शोरूम बनाना चाहता हूँ, आशीर्वाद दे दो। आप हंसते हो, आप इनको मजाक मानते हो। मैं सच बताऊं, धारावी की झोपड़पट्टी से भी वो दया पात्र मुझे वो आदमी लगा, इतना भिखारी। एक साधु तेरे घर पे आया, तू ये आशीर्वाद मांगता है 10 शोरूम और बन जाए। आप ये चाहते हो मेरे से? यदि ये इतना श्रीमंत बनना अच्छा होता तो मैं साधु बन क्यों गया? सारी दुनिया में तुम राजेश खन्ना की बात करते हो, इनकी डेथ के बाद अभी 200 करोड़ का तूफान चल रहा है। तुम ये लेकर के बैठे हो। अभी एक आदमी की अभी बॉडी शांत नहीं हुई, दाह संस्कार हुआ और वहां 200 करोड़ के लिए मारामारी शुरू हो गई। और यही पैसे के पीछे तुम पागल हो। तुम बोलते हो महाराज साहब शांति चाहिए, आराम चाहिए। सच बताऊं, मैं जिनको 15 मिनट बोलने के लिए तैयार था, उनको बोला ठीक है, आप 10 शोरूम बनाने का मुझसे आशीर्वाद मांगते हो, एक साधु होकर के मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं। एक काम करो, आज विहार करके आया हूं, बहुत थका हूं, मुझे आराम करना है, तुम चले जाओ। 2 मिनट में उनको खड़ा कर दिया। एक साधु से ये उम्मीद तुम्हारी? 5 शोरूम का 15 रूम मैं बना दूं मेरे आशीर्वाद से, ये तुम चाहते हो? राम वो बन सकता है, आराम करने वाला राम बन सकता है। राम बनने की मानसिकता आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके पहले इस सभा में बैठने वाले सभी को हजारों की संख्या इकट्ठी हुई। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, तुम चाहते हो आराम, रिलैक्स मूड चाहते हो? महाराज साहब पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ सोल, आप चाहते हो क्या? जवाब चाहिए मुझे आपसे। मुकेश साहब क्या? नहीं, नो कमेंट। इफ यू विश आप हाँ बोलो, नहीं तो बोलो कि महाराज साहब अब तक हम उलझे, हम गुमराह है, महाराज साहब में कोई पता नहीं, इतना क्लियर कर दो। हाँ, ये मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाते हो, माटे कबूल किया। हाँ, बाकी तो मुझे बिठा दे ऐसा है लोग। तो आपको बताना चाहता हूं, तीन बात 2 क्षेत्र में आपके सामने करना चाहता हूं। पहली बात, जिनको भी आराम चाहिए, आराम कहां पैदा होता है उनको बताऊं, निर्भयता में, निर्मलता में और निश्चिंतता में। आप यदि निर्भय हो, निश्चित तौर से आराम की अनुभूति होगी। आप यदि निर्मल हो, निश्चित तौर से आराम की अनुभूति होगी। जो गंदा नहीं है, अपवित्र नहीं है, जिनके मन में कोई पाप नहीं है, जिनका जीवन डबल माइंड नहीं है, एकांत में अलग और पब्लिक के बीच में अलग, ये जिनकी मेंटालिटी नहीं है, डर क्या है? रात को 12 बजे मेरे उपास्य में आकर के मेरे जीवन को ऑडिट कर जाओ, आपको एक पन्ना भी कोई गलत दिखाने को नहीं मिलेगा। मैं निर्भय हूं, आराम रिलैक्स मूड में बैठा हूं। आपको पूछना चाहता हूं, निर्भयता, निर्मलता और निश्चिंतता, 3 चीज यदि आपको चाहिए, 100% आराम आपकी पूंजी हो जाएगी।
आपको पूछना चाहता हूं, निर्भयता चाहिए आपको? दाऊद इब्राहिम सफल हो सकता है मगर निर्भय नहीं हो सकता है। लाखों करोड़ों का मालिक, पूरे हिंदुस्तान को हिलाने वाला एक आदमी, वो सफल हो सकता है मगर वो निर्भय नहीं हो सकता है। लाखों करोड़ों रुपया लेने वाले हीरो और हीरोइन वो श्रीमंत बन सकते हैं मगर पवित्र नहीं हो सकते। आप 10 करोड़ का, 15 करोड़ का चार्ज लेने वाली हीरोइन को बोल सकते हो कि तू श्रीमंत हो, मगर वो पवित्र नॉट एट ऑल। आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये 3 चीज चाहिए। महाराज साहब परम कृपा कर दो, आप एक हाथ हम पर ऐसा रख दो, महाराज साहब निर्भयता आ जाए, निर्मलता आ जाए और निश्चिंतता आ जाए। हम साधु बन के निकले, हम निर्भय है, निर्मल है, निश्चिंत है। आने वाले दिनों में कल क्या बनेगा कोई चिंता नहीं है। ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। भगवान तेरे नाम पे हमने छोड़ा है, जो भी होगा सब सही होगा। आपको पूछना चाहता हूं, यदि आराम चाहते हो, निर्भयता चाहते हो, जहां भी भय पैदा हुए महाराज साहब ऐसी कोई भी क्षेत्र में हमारा कदम नहीं जाएगा। जहां हमारी निर्मलता को डिस्टर्ब करे ऐसी कोई चीज महाराज साहब हम देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे नहीं। रात को 12 बजे गवर्नमेंट बोलती है कि तुम असली जोक्स वाली सीरियल देख सकेंगे। ये बदमाशी, ओपन फॉर ऑल। और ये पेपर में लिखते द्विअर्थी संवाद, असली जोक्स रात को 12 बजे के बाद। कोई बोलने वाला नहीं है गवर्नमेंट को, तुम क्या लेकर के बैठे हो हमारे वहां। और ये रात को 12 बजे सीरियल के सामने बैठने वाला निर्मल बन पाएगा? आपको पूछना चाहता हूं, तुम्हारा खून कोई गर्म नहीं होता है? आपके घर में आपकी पत्नी, मां, बहन, पत्नी, बेटा, बेटी सब बैठे और ये असली जोक्स। आपको पूछना चाहता हूं, यदि निर्मलता आपकी प्रायोरिटी होती ना, इस प्रवचन में मुझे बोलना नहीं पड़ता। आप बोल देते कि महाराज साहब जीवन भर का पचकान दे दो, ये साले मन को डिस्टर्ब करने वाली, मन को कलुषित करने वाली, गंदगी से व्याप्त करने वाली, ना कोई भी दृश्य देखूंगा, ना कोई भी जोक्स सुनूंगा, ना कोई साहित्य पढ़ूंगा। आपको मुझे पूछना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है। निर्मलता चाहिए और नंगे कपड़े ये सब देखने को आपको छूट। आपको पूछना चाहता हूं, राम वही आराम, राम निर्भय थे। सीता अशोक वाटिका में बैठी फिर भी निर्मल थी और सीता निश्चिंत थी। डराने वाले सीता को बहुत डराया था। नहीं, राम जैसे पति लेकर के बैठे हूं, चिंता करेंगे तो वो करेंगे, मैं क्यों करूं। आपको पूछना चाहता हूं, निर्भयता, निर्मलता और निश्चिंतता वो आपके जीवन में टॉप प्रायोरिटी पे है? आपके जीवन में प्रायोरिटी पे है? संपत्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, स्वजन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये तो 3 चीज मैं बोला। आपके जीवन में कहीं 1, 2, 3 नहीं, 10 नंबर पर भी ये बात आपके जीवन में शायद नहीं है। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, किसको चाहिए निर्भयता? निर्मलता की डिमांड कहां है? कहां डिमांड? मां को, बहन को, पत्नी को, भाई को, बाप को, बेटे को, सबको पूछ रहा हूं, निर्मलता की डिमांड है? बाजार है? सीता अशोक वाटिका में बैठी है और रावण की एक दासी सीता के पास आकर के इतना कहती कि बेन एक बात करूं। क्या है? रावण की कोई ज्यादा तो डिमांड नहीं है, सिर्फ इतना ही वो कहता है कि मेरे साथ सो जा। सीता, एक प्लस माइनस का मैथमेटिक्स तेरे ख्याल में तो कि क्या कल युद्ध होगा, हजारों तेरे जैसी स्त्री विधवा होगी, कई मां अपने बेटे को गवा देगी, कई बहन के भाई खत्म हो जाएंगे। एक और तू देख इतना बड़ा नुकसान, और यदि तू रावण के साथ सो जाती है, लाखों लोगों का मौत जो आने वाला है सब बच जाएगा। सीता, मैं तुझे इतना ही कहना चाहती हूं कि इतना कॉम्प्रोमाइज करने में तुझे दिक्कत क्या है?
सीता का वो जवाब था कि माँ, ये आप नहीं बोल रही हो, ये लंका की दूषित धरती बोल रही है। ये आपकी ताकत नहीं, मेरी माँ की उम्र की आप, और मुझे ये बताती हो कि रावण के साथ एक रात सोने में तुझे दिक्कत क्या है। ये आप नहीं बोल रही हो, ये लंका की धरती बोल रही है। दासी के पास भी लॉजिक था और उसने सिर्फ इतना ही कहा, सीता, ये मेरे मन से, मेरे मुंह से निकली हुई बात यदि वो लंका की दूषित धरती का प्रभाव होता तो आज तू भी लंका की धरती पे बैठी हो। क्या लॉजिक दे दिया। मैं लंका की धरती पर हूं, तू भी तो लंका की धरती पर है। मेरा मन यदि इतना कलुषित हो चुका, मैं तुझे राय देती हूं, तो तू भी लंका की धरती पर है, तेरा मन दूषित क्यों नहीं हुआ। सीता ने बुलाया, मां नजदीक आओ। और वो रावण की दासी थोड़ी दूर थी, नजदीक आई। नजदीक आकर के सीता ने अपने पैर जो नीचे रखे थे पैर उठाए। मां, ये पैर देख लो। दासी ने पैर देखा, क्या है ये पैर पे जो धूल और मिट्टी है ना, रावण ने जब मेरा अपहरण किया ना, पंचवटी में मैं थी और राम के साथ बैठी थी, वो तो लक्ष्मण रेखा मैंने ओवरटेक कर दी और इसलिए निकल पाए, मगर मैं राम जहां थे वही पंचवटी में से मेरा अपहरण हुआ। आज मेरे पैर की मिट्टी को देख लो। और दासी को समझ में नहीं आया, तब इतना ही कहा सीता ने कि मां, इतना ही कहूं, सीता लंका की धरती पर बैठी है मगर इनके पैर पर पंचवटी की मिट्टी है। मेरी बुद्धि दूषित नहीं, उनका कारण पंचवटी की मिट्टी का। ये ताकत आपसे मैं पूछना चाहता हूं, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक बार क्लियर कर दो। निर्भयता चाहिए। ऐसा कोई धंधा नहीं करेंगे महाराज साहब जहां भय हो, ऐसी कोई डीलिंग नहीं करेंगे महाराज साहब जहां कोई भय हो, ऐसा कोई करप्शन के क्षेत्र में लाखों रुपया मिले तो भी नहीं करेंगे महाराज साहब जहां भयभीत मनोदशा हो। 24 घंटे तनाव और जानबूझ करके इसमें जाना, आराम कहां मिलेगा। आप यदि आराम चाहते हो तो ये निर्भयता को टॉप प्रायोरिटी आपको निश्चित तौर से देनी पड़ेगी। चलो आगे, फिर से 1 मिनट आपके बीच में आकर के पूछता हूं, निर्भयता चाहिए। जिस रास्ते से मिलती है वो रास्ते पर चलना मंजूर। हाँ, निर्भयता चाहिए। फिर मैं रास्ता दिखा तो बोलते कि नहीं महाराज साहब वो हमको नहीं जमेगा। एक लड़का स्कूल में लेट आया, टीचर ने पूछा क्यों लेट। सर मैं आ रहा था ना तो बारिश आई और बारिश से मुंह भीगा हो गया, साफ करने के लिए जेब में से रुमाल निकाला और माँ ने 8 आनी दी, 1 रुपया दिया था, 1 रुपये का सिक्का वो नीचे गिर गया। तो नीचे गिर गया, वो ढूंढते ढूंढते कहाँ गिर गया पता नहीं लगा और वो रुपया ढूंढने में थोड़ी देर लगी, इसलिए लेट आया। ये टीचर और शिक्षक विद्यार्थी के बीच में बात चलती है, वहाँ एक दूसरा लड़का है, मैं कम इन सर। और वो दूसरे लड़के को पूछा लेट क्यों आया। सर ये क्या बोलता है। अरे वो क्या बोलता है छोड़ना, तू क्यों लेट आया। सर नहीं, यू रिपीट, वो क्यों लेट आया। अभी टीचर बोले इनके पहले वो लड़का खुद ने बोला कि मैं क्यों लेट आया दोस्त, ये रुमाल निकालते निकालते रुपया जेब में से गिर गया, वो ढूंढता था इसलिए मैं लेट आया। टीचर आपको ये बता दो मेरा लेट आने का। अभी टीचर ने उसको बताया इनका रुपया गिर गया था इसलिए वो लेट आया। बोल तू क्या कहता है। सर मैं वही कारण से लेट आया, माने इनका जो रुपया गिरा था उन पर पैर लगा के मैं बैठा था इसलिए मैं लेट आया। यहां एक का रुपया गिर जाता है, दूसरा उन पर पैर लगा के बैठा है, दोनों बदमाश। चाहिए आपको तो 3 बात और करना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वालों को बताओ साधु जीवन क्या है। 1 पैसे को रखने की बात नहीं, जेब नहीं है। तुम निकल तो दिखाओ एक दिन बिना पैसे। आने वाले दिनों में कल कहां जाएंगे, भोजन मिलेगा कि नहीं वो भी शंका है।
मगर क्या भगवान महावीर ने साधु जीवन की व्यवस्था बनाई है। जिंदगी भर तक तू निकल जाना निर्भयता, निर्मलता और निश्चिंतता को लेकर के, और ये आनंद, वी आर इन रिलैक्स मूड फॉर एवर। 24 घंटे के लिए रिलैक्स मूड में रहने की क्षमता भगवान की कृपा से हमको मिली है, वो आपको मैं देना चाहता हूं। इफ यू वुड लाइक टू, आप इतना मुझे कह दो। एक छोटी सी बात बताऊं, मैं भगवान से इतना ही कहना चाहता हूं। भगवान मुझे भी एक बात करते हैं, इस सभा में बैठने वाले सबको कहता हूं, भगवान मुझे और आपको एक बात करते हैं, तेरी इच्छा, तेरी हर इच्छा सफल बन जाएगी, तेरी हर इच्छा सफल बन जाएगी, तू शैतान बन जाएगा। रिपीट, तेरी हर इच्छा सफल बन जाएगी, तू शैतान बन जाएगा। मेरे लिए तेरी जो इच्छा है वो सफल बन जाएगी, तू परमात्मा बन जाएगा। रिपीट करता हूं, तेरे मन में जो भी इच्छा है वो हर इच्छा सफल बन जाएगी, 100% तू शैतान बन जाएगा। और तेरे लिए मेरी जो इच्छा है, तू क्या बने वो मैं जो चाहता हूं वो इच्छा यदि सफल बन जाए, 100% तू परमात्मा बन जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू फ्रॉम यू, आपको पूछना चाहता हूं, आपकी इच्छा सफल बन जाए ये आपके मन का भाव है, या भगवान की आपके लिए जो इच्छा है वो सफल बन जाए वो आपके मन का भाव है? सिर्फ इतना बताओ, भगवान मेरी इच्छा सफल बन जाए वो आपकी इच्छा है, या भगवान मेरे लिए आपने जो चाहा है हर चाह को मैं समाप्त कर दूं, आपकी इच्छा क्या? आप जो चाहते हो वो, या भगवान आपके लिए जो चाहते हो? क्या है? हम जो चाहते वो यदि होता तो आप तिहाड़ जेल में होते। नहीं नहीं, मैं वही तो कहता हूं ना। आप बोलते हम जो चाहते वो नहीं होता, यदि होता ना तो आप में बोला ना, या तो जेल में होते या तो मेंटल हॉस्पिटल में होते, या मेरे सामने 100% नहीं होते। आपका मन का फोटो निकाले तब पता चलेगी क्या चाहते। अरे छोड़ो ना, सच बताओ, सच बोलो, 24 घंटे आपके घर में सीसीटीवी कैमरा आ जाए, आप चाहते हो? क्यों? इतनी गुंडागिरी क्या करते हो? क्या दिक्कत क्या है? आप बोलो कि जहां भी सीसीटीवी कैमरा लगाना लगा दे, गड़बड़ क्या है? क्या है? क्या तुम्हारी ऐसे भी तुम्हारी कुछ आपको मालूम नहीं। एक जगह है ना, दो पति, दो बहनों के बीच में चर्चा हो रही थी। इसके बीच में एक बहन का पति पहुंच गया और बात चलती होगी। वो पति था ना, उसने बोल दिया कि देख, मेरी पत्नी कुछ भी बात करती है मगर अपने घर में मेरा स्थान है, वो मस्तक का है, आई एम द हेड। अभी पत्नी बाकी रहे, वो कुछ बोली नहीं, मगर वो बार बार जोर से पत्नी को डराने के लिए बोलने लगा, तुझे बताऊं, मेरे घर में तू कभी आई नहीं, मगर एक बार घर पे आके दिखा दे तो पता चलेगा मेरे घर में मेरा स्थान मस्तक का है, मस्तक का। तब वो बहन थी ना, उसने पत्नी को पूछा कि तू कुछ बोलना नहीं चाहती है? ये तेरा पति बोलता है कि मेरे घर में मेरा स्थान मस्तक का है। उसने बोला बिल्कुल सही है, मेरे घर में इनका स्थान मस्तक का है, मेरा स्थान गर्दन का है। मैं जहाँ हिलाती हूँ वहाँ हिलते, बाकी कुछ हिलते। तुम हंसे किस लिए? तुम्हारी हालत है। तुम बोलते हो तुम्हारी चलती नहीं, अच्छा हुआ चलती नहीं। चाहते हो भगवान करे जिंदगी में गुरुदेव बस इतनी दे दो, पैसा मिले या न मिले, सफलता मिले या न मिले, ठीक है, बाय प्रोडक्ट। साधु बनने के बाद मैं यहां तक पहुंच पाया, प्रवचन भी करता हूं, लेखन भी करता हूं, बाय प्रोडक्ट। मेरा गोल नहीं था। जब मैं दीक्षा ली तब मेरा गोल था निर्भयता, निर्मलता और निश्चिंतता, वो बनी रही और ये सब आया। कोई डर नहीं, कोई अपवित्रता जीवन में नहीं, कोई चिंता भी नहीं। आज इतनी पब्लिक होती है, कभी ऐसा भी हो सकता है पब्लिक होती नहीं, कभी ऐसा भी होता है प्रवचन का समय बोर्ड पे लिखा होता है, एक भी आदमी नहीं आता है, प्रवचन कैंसिल भी हो जाता है। होता है,
हुआ भी है, डिक्लेरेशन हो चुका प्रवचन का, मगर एक भी श्रोता नहीं और प्रवचन पेंडिंग रखा, कोई चिंता नहीं थी। चलो अब आपको अभी 3 रास्ता दिखाना चाहता हूं। चाहिए, एक लड़का बिल्कुल छोटी हाइट का था ना, बाप ने बेटे को बोल दिया, देख बेटा अहमदाबाद जाना है, तेरी हाइट इतनी छोटी है ना, आधी टिकट में चला जाएगा। तुम तो कहां कहां, मगर बाप ने बेटे को बोल दिया, बेटा देख संभवित नहीं है कि टीसी आ जाए, मगर आवे तो ये हाइट के हिसाब से उम्र बता देना। ठीक है। और जैसे ही बॉम्बे सेंट्रल छूटा, विरार गया और गोलबड़ नजदीक आया ना, और बेटे ने बाप को बोला, पप्पा चीकू चाहिए। बाप ने बोला, अभी बॉम्बे सेंट्रल से बैठे, नाश्ता करके हम बैठे, घर पे तो नाश्ता किया, फिर स्टेशन पे किया, और अभी गोलबड़ आने की बात है तो चीकू मांगता है। नहीं दिया तो पप्पा बोल दूंगा। तुम समझे? क्या बोल दूंगा माने? बोल दूंगा। बाप को लगा ये बेवकूफ कुछ करेगा तमाशा, चीकू दिलाने दो। बाप ने चीकू दे दिया। फिर सूरत आया, पप्पा घारी चाहिए। फिर बरोड़ा आया, चिवड़ा चाहिए। बाप ने कैलकुलेशन लगाया, साला नाश्ता में जितना रुपया गया उसमें से टिकट आ जाता। और बॉम्बे सेंट्रल से अहमदाबाद तक वो मुझे डराते ही रहा। आपको पूछना चाहता हूं, 500 रुपया टिकट का देकर के निर्भय बनना अच्छा था, या 1000 किलोमीटर 500 रुपया बचाने के बाद वो भयभीत था, वो अच्छा था? क्या? मुझे तो कभी कभी तुम्हारी अक्ल पर भी शंका जाती। आज भले सब मंत्री बैठे हैं, उनके बीच में भी बात करूंगा। एक गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होता है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर, निखिल भाई, इनका तनख्वाह कितना होता है? राजेश जी कितना होता है? 50,000? 50,000 लाख बोलो ना, 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपए का तनख्वाह लेकर के गवर्नमेंट का नौकर, मान लिया इनकम टैक्स ऑफिसर है, 1,50,000 25,000 जो भी है वो, और आप करोड़ों रुपए के मालिक, वो आपकी ऑफिस पे आते, आप डरते क्यों हो? नहीं, आज क्लियर करो, क्यों डरते हो? आपके पास यदि 2 नंबर की एक भी आइटम नहीं होती तो आप बोलते तेरे बाप को आने दे, डरता कौन है? मगर आप डरते क्यों? लेने के लिए जाते, समझे नहीं? मैं नागपुर आया तो लेने के लिए जैसे है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर था, लेने के लिए जाते, हाथ जुड़ते, बैठो आपके लिए क्या करूं, मिठाई लाऊं क्या? ये मस्काबाजी 1000 लाख रुपए के तनख्वाह वाले को करोड़ों का मालिक क्यों करता है? आपकी मर्दांगी बात नहीं आती कि बेवकूफ तो आखिर तो गवर्नमेंट का नौकर है, 50,000 लाख रुपए का तनख्वाह लेकर के बैठा है, इतनी इनकम तो मेरी आधा दिन में हो जाती है, तेरे सामने झुकने का पाप नहीं करूंगा, मगर तुम्हें ये क्यों करना पड़ता है? तुम भयभीत हो। एक दिन यदि आपके पास ताकत आ जाए, कोई 2 नंबरी चीज नहीं चाहिए, चाहे 50,000 50 लाख रुपया कम ले लूंगा, मगर 2 नंबर का पाप नहीं करना है। आप 100% निर्भय हो जाते। मुझे मालूम नहीं, फिर भी बताओ कितना रुपया हो तो इनकम टैक्स नहीं भरना होता है? गणेश काका कितना? हाँ, 2 लाख 1 महीने का, 1 साल का? 1 साल का। ठीक। आपको एक छोटा सा प्रश्न, मुझे सच बोलो, इनकम टैक्स ऑफिसर कभी आपके घर में आवे ही नहीं, इतनी इनकम चाहिए, या इनकम टैक्स ऑफिसर आवे इतनी इनकम चाहिए? बार बार आवे, बार बार। ये प्रवचन बंद कर देता हूं, फिर तो कोई बोलता। ये तो मुझे लगता है कि संडे के दिन तुम पास करने के लिए आगे रखते हो। चलो आगे।
3 रास्ता दिखा देता हूं यदि आपको चाहिए तो। ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा क्योंकि वो मूल बात मैं करना चाहता हूं। भगवान मुझे निर्भयता, निर्मलता और निश्चिंतता 3 चीज चाहिए। इनके लिए हमारे पास ये 3 चीज गुरु भगवान की परम करुणा से कैसे आई, इनकी बात करना चाहता हूं। आज से भगवान के पास जाकर के 4 चीज की डिमांड करना। भगवान 4 चीज की डिमांड परमात्मा के पास आज से जाकर के यदि आपको चाहिए तो करना। भगवान, मेरी आंख में तेरी दृष्टि आ जाए, आंख मेरी मगर दृष्टि तेरी। पैसे को मैं मेरी आंख से देखता हूं, भगवान तेरी दृष्टि से देखने की मुझे में ताकत आ जाए। आज तक सफलता को भगवान मैंने मेरी दृष्टि से देखा है, तेरी दृष्टि से देखने की ताकत आ जाए। टीवी के सामने बैठ करके जो दृश्य देखता हूं वो मेरी दृष्टि से देखता हूं, भगवान तेरी दृष्टि से देखने की क्षमता आ जाए। किसी के साथ चीटिंग करता हूं मेरी दृष्टि से, भगवान तेरी दृष्टि से। आपको पूछना चाहता हूं, ए लड़के बैठ जाओ, बीच में मत घूमो। आपसे पूछना चाहता हूं, निखिल भाई ये मान्य है आंख आपकी मगर दृष्टि परमात्मा की मान्य है? हमारी आंख में गुरुदेव ने परमात्मा की दृष्टि फिट कर दी। 19 साल की उम्र तक साधु जीवन की मजाक करने वाला था मैं, मगर 1964 में अचलगढ़ की शिविर में गया और गुरुदेव के प्रवचन सुने और गुरुदेव ने आंख तो वही थी मगर दृष्टि परमात्मा की फिट कर दी। और वो जो रिवॉल्यूशन आया, मिरेकल रिवॉल्यूशन। आपको यदि निर्भयता चाहिए, सबसे पहली कंडीशन, भगवान आंख से मैं अंधा तो बनना नहीं चाहता हूं। यदि आंख ही मेरे पास नहीं तो संसार मेरा चलेगा कैसे? 100% मुझे आंख चाहिए, दृष्टि तेरी चाहिए। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी आंख में भगवान की दृष्टि फिट हो, आप चाहते हो क्या? राम ने भरत को जिस दृष्टि से देखा, एक अद्भुत प्रसंग रामायण का, आज राम वही आराम वो आपके सामने कहना चाहता हूं। राम जंगल में से वापिस आए, सबसे दुखी कैकेयी थी। पूरा अयोध्या सत्कार में लगा था और कैकेयी कोने में आ रही थी। राम हाथी पर बैठते बैठते सबको देख रहे थे, माता कैकेयी कहां? सब दिखाई पड़ते, कैकेयी क्यों नहीं दिखाई पड़ती? और जैसे ही कैकेयी का दर्शन हुआ, राम हाथी से नीचे उतरे, माता कैकेयी के चरण में गिर गए। बेटा राम, तेरा बहुत अपराध किया। ये भगवान की दृष्टि आंख में फिट होती है तब क्या रिवॉल्यूशन आ जाता है। और उसी टाइम राम ने इतना ही कहा। मैं एक बात यहां पब्लिक के बीच में बात नहीं करना चाहता हूं, अभी रात हमारी खत्म होने जा रही है, राजमहल में पहुंचता हूं, आपको बात बताता हूं। जितना हो सके उतना जल्दी राजमहल में पहुंच गए और मां कैकेयी के चरण में गिर करके राम ने जो 7 बात बताई, वो बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। क्या दृष्टि हो सकती है? नंबर 1, मां एक बात बताऊं, वन में जाना नहीं होता, यह अयोध्या की गद्दी पे जिंदगी भर बैठा होता तो आपकी कृपा से मुझे जो 7 चीज मिली वो नहीं मिल सकता था। आपकी कृपा, जब तक अयोध्या में मेरा जन्म हुआ और जंगल में गया तब तक आपके चरण की मैंने जो सेवा की, उस सेवा का फल मुझे मिला। अभी कहीं समझ नहीं पाती है राम, ये इतना झलक बोलकर मुझे और दुखी क्यों कर रहे? मां दुखी नहीं कर रहा हूं, आपको मानना ही पड़ेगा। मैंने 7 चीज जो पाई वो आपकी क्या कृपा थी। आपने वरदान मांग लिया
और यही कहा कि बेटे राम को जंगल में भेज दो पिताजी के पास। मगर एक बात बताऊं, सबसे पहली मुझे जो बख्शिश मिली वो बख्शिश वो थी तात स्नेहो। मां, पिताजी का मेरे पर कितना जबरदस्त स्नेह था वो आपने वरदान मांगा जंगल में जाने का तब पता चला। क्या स्नेह था पिताजी का। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या पिताजी का स्नेह था जंगल में भेजने के बाद? दशरथ का राम के प्रति स्नेह था क्या? और राम यह बोलते कि मां, पिताजी का स्नेह का पता चला तात स्नेहो। इतना स्नेह, बिना मुझे पूछे मेरे हाथ में से गद्दी ले ली। पिताजी का कितना जबरदस्त स्नेह, कितना जबरदस्त विश्वास। 100% पिताजी को पता था कि राम इतना पवित्र है, इतना आज्ञांकित है, 100% वो बवंडर नहीं पैदा करेगा। आपको पूछना चाहता हूं, आपके छोटे भाई को कुछ ज्यादा दे दिया और पिताजी ने आपको कम दे दिया, आप ये मानेंगे पिताजी का स्नेह मेरे पर? पूछना चाहता हूं आपको, 100% मुझे और आपको लगता है कि राम और भरत के बीच में राम को अन्याय हुआ था। मगर ये राम ये कहते कि मां, आपने जंगल में जाने की बात की तब पता चला कि पिताजी का मेरे पर प्यार क्या था। न मेरी राय ली है, न मुझे पूछा है, सीधा बोल दिया कि बेटा राम तुझे जंगल में जाना है। क्या भरोसा। और जिन पर प्रेम होता है उन पर ही भरोसा हो सकता है, बाकी भरोसा होता ही नहीं। तात स्नेहो, राम की दृष्टि आ जाए तब अन्याय करने वाले को भी प्रेम में कन्वर्ट करने का मन हो जाता है। आप चाहते हो हमारी आंख में प्रभु आपकी दृष्टि आ जाए? इस सभा में बैठने वाले मौन है, मैं पूछना चाहता हूं, संजय चाहते हो, मजाक नहीं है, ये मिमिक्री प्रोग्राम नहीं चल रहा है, जीवन का रिवॉल्यूशन करने की एक सबसे बड़ी बात इस प्रवचन में चल रही है। इस सभा में बैठने वाले सबको कहीं ना कहीं परिवार से अन्याय होता है। बहू को सास से, बड़े भाई को छोटे भाई से, देरानी को जेठानी से, बाप को बेटे से, मां को बेटी से, हर जगह होता है, 100% होता है। राम की दृष्टि आपकी आंखों में फिट हो जाए तब लगेगा प्रेम है मेरे पर। आप चाहते हो क्या? ये दृष्टि बैठेगी, फिट होगी जरूरी नहीं, मगर भगवान करे और खुद की दृष्टि आपकी आंख में फिट करने के लिए वो आ जाए। यू आर रेडी? जवाब चाहता हूं, हां बोलो या ना बोलो। महाराज साहब नहीं, हम ना बोल देंगे, भगवान को ना बोलेंगे, आपकी दृष्टि नहीं चाहिए। क्या है? सच बताऊं, आप चाहते नहीं हो। नहीं, ये डबल माइंड आपका चल रहा है। सच बताऊं, गंभीरता से बताऊं, यू डोंट विश एट ऑल। आपको ये रिवॉल्यूशन का डर है। और सच बताऊं, संसार की आंख होती है, वो रिएक्शन करती है, और भगवान की आंख रिवॉल्यूशन कर देती है। नो रिएक्शन बट रिवॉल्यूशन। सामने वाले ने ये कहा इसलिए मैं ये कहूंगा ये रिएक्शन। चाहे सामने वाले ने कुछ भी कर दिया, मैं बिल्कुल उल्टा करके दिखाऊंगा, वो है रिवॉल्यूशन। दशरथ ने क्या राम को प्रेम किया था? यूं अपराध कोई नहीं था, गलती कोई नहीं की थी। सामने होकर के बोला चला जंगल में चले जा, गद्दी भरत को दे दूंगा। फॉर व्हाट? क्यों? मैं बड़ा हूं घर में, डिक्लेरेशन हो चुका है, मेरा ही राइट है। और मोगे साहब डेमोक्रेसी होती तो राम बोलते कि अयोध्या का ओपिनियन लो। हाँ, ये बोलते ना। और सच बोलो, ओपिनियन लिया होता तो क्या भरत को गद्दी मिलती कि राम को मिलती? वो डेमोक्रेसी नहीं थी, कुछ बोला ही नहीं। 1 मिनट में चले गए, राम आनंद के साथ गए और जाने के बाद ये कहा कि पिताजी का स्नेह
मां आपने वरदान दिया, तब पता चला, कितनी फ्रैंकली मुझे बोल दिया, यू गेट आउट। और ये राम की बात बताऊं, हम सब साधु जीवन में महसूस कर रहे हैं। सच बताऊं निखिल भाई, आज जीवन का वो आनंद है। जिस दिन गुरुदेव ने किसी गलती के हिसाब से गुरुदेव ने मुझे मारा था ना, तब रात को सब साधु के बीच में जाकर के कहता था मैं, गुरुदेव का मेरे पर प्यार है। ये प्यार नहीं होता तो मार के लिए गुरुदेव मुझे पसंद नहीं करते, ये भाव था। ये मेरी दृष्टि की ताकत नहीं थी, भगवान की दृष्टि की ताकत थी। आज इस सभा में बैठने वाले बहू को पूछना चाहता हूं, सास यदि 2 शब्द कठोर बोल दे, आप मानती हो सास का मेरे पर प्यार है? क्या लगता है? तात स्नेहो। 7 बात मां प्रूव कर दूंगा कि आपने यदि ये वरदान नहीं मांगा होता तो ये अनुभव से मैं वंचित रह जाता। नंबर 1 तात स्नेहो, नंबर 2 भरत महिमा। भरत का ये अनासक्त भाव, मामा के वहां गया था भरत, जब आया तब पता चला कि राम को जंगल में भेजने के बाद मुझे गादी देने का प्रयास मेरी मां ने किया है। ये भरत का महिमा, ये अनासक्त भाव, अपनी खुद की मां को जो न बोल सके इतना कटु से कटु शब्द भरत ने बोल दिया। 14 साल तक भरत, ये अयोध्या में राम अगर वो गद्दी पे नहीं बैठा, वो चरण पादुका रख के बैठा, मेरा छोटा भाई इतना अनासक्त है, वो पता भी मां आपने वरदान मांगा तब पता चला। मेरी आंख में प्रभु आपकी दृष्टि आ जाए। सच बताऊं, हम जिंदगी भर तक भगवान से यही प्रार्थना करते, इस साधु जीवन के वस्त्र है तब तक। जिस दिन मैंने दीक्षा ली तब से लेकर के आज तक और जीवन के अंत समय तक परमात्मा से मांगता हूं, भगवान आपकी दृष्टि जो फिट हो चुकी है कभी इधर उधर न हो, नहीं तो पतन मेरा भी निश्चित है। आपसे पूछना चाहता हूं, यू विश भगवान की दृष्टि फिट होगी तब सबको प्रेम करने का मन होगा, सबको क्षमा करने का मन होगा। फिर से रिपीट करता हूं, अन्याय करने वाले को सजा करने का मन होता है, वो तुम्हारी दृष्टि। रिपीट, अन्याय करने वाले को सजा करने का मन, वो तुम्हारी दृष्टि। और अन्याय करने वाले को प्रेम और क्षमा देने का भाव है भगवान की दृष्टि। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपके मन का भाव क्या? गलती करने वाले को क्षमा चाहिए, प्रेम चाहिए या सजा देनी चाहिए? दिमाग में क्या चाहते? नहीं, आज अंतिम प्रवचन है राम वो ही आराम। आपके जीवन का ऑब्जर्व करो, जिन जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया उनके प्रति आपके मन का भाव क्या रहा है? मार डालो, रामकोल को दिखा दो, समझता क्या है? कमजोर है क्या? बेवकूफ मान रहा है, चीटिंग कर रहा है, दिखा दूंगा इनको, दावा करूंगा जेल में जाकर उनको बिठा के ही रहूंगा, ये भाव। तात स्नेहो भरत महिमा, जिसको गद्दी मिली मेरी अनजान, मुझे पता भी नहीं था वो इतना इतना मस्त। और तीसरे नंबर की बात, पौरुषम वायु सुनो, हनुमान का पराक्रम। मैं सोचा भी नहीं था हनुमान इतना पराक्रम कर सकता है, मगर मेरे पास आकर के सीता को ले जाने के लिए हनुमान ने जो कमाल किया, कमाल, कोई डर नहीं था उनको। मैंने बोला हनुमान सीता को मिलने के लिए लंका जाना है, जाऊंगा। और ये पराक्रम लेकर के हनुमान के, आपको मालूम नहीं, हनुमान जब गया ना, राम का मुकुट लेकर के गया है।
इस सभा में बैठने वालों को पूछूंगा, आप हनुमान के साथ आपकी टैली करना, हनुमान क्या जवाब दे रहे? राम का मुकुट लेकर के हनुमान गया। हनुमान को राम ने इतना ही कहा कि देवी मिले, एक काम करना, मुकुट नहीं, खुद की अंगूठी, ये मेरी अंगूठी है, लेके जाना, सीता को मिले तब सीता को बोलना राम से आ रहा हूं, तो सीता सीधी तो मानेगी नहीं, पूछेगी राम से आया है, इनकी प्रतिनिधि क्या, तो दिखाने के लिए अंगूठी दे देना। ठीक है। और ये पराक्रम हनुमान ने किया, लंका का सागर ओवरटेक कर दिया और लंका में गया। सीता अशोक वाटिका में बैठी है, झाड़ के ऊपर बैठ गए और इतना जब कहा, मां रामचंद्र जी आपको याद कर रहे हैं। देखा कौन? राम का दूत, राम का भक्त हनुमान बन के आपके पास आया हूं। सीता को लगा ये रावण की माया जाल भी हो सकता है, दुश्मन के घर में किसी की बात पर भरोसा सीधा तो करना ही नहीं चाहिए, और शील की बात है, पवित्रता की बात, कोई कॉम्प्रोमाइज। और सीता ने कहा किसने बोला तू राम का दूत है? उसी टाइम हनुमान ने अंगूठी डाली। ओ ये ठीक है, आंख में आंसू आए, जो कुछ भी बात थी वो कर ली। और मां, मैं राम को इतना कहता हूं कि सीता अशोक वाटिका में सलामत है, मैं जाता हूं, मगर आपको मैं मिल के गया, राम ने मुझे दी थी अंगूठी, तो आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा। सीता ने खुद का मुकुट दे दिया, हनुमान ये लेके जाओ। राम बैठे और यही हनुमान मुकुट लेकर के आए। अभी देखो कमाल की बात, राम ने हनुमान को सिर्फ इतना बुझा, हनुमान सचमुच तू जाके आया? भगवान मैं नहीं गया। आप ये बोलते हो मैं जाके आया, मैं नहीं किया, आपकी ही परम कृपा, आपकी करुणा, आपका मेरे पर प्यार, और यही प्यार की ताकत से मैं सीधा लंका पहुंच गया। हनुमान मेरी कृपा का तुझे कैसे पता चला? तो क्या जवाब था हनुमान का? हनुमान ने बोला भगवान इतना बताऊं, आपकी अंगूठी मेरे साथ थी ना, आपकी अंगूठी मेरे साथ थी, वो अंगूठी की ताकत को लेकर के सीधा पहुंच गया। अभी राम ने हनुमान को, हनुमान बेवकूफ बनाता है, भगवान क्या गलती हो गई? मान लिया कि मेरी अंगूठी से तू पहुंच गया, मगर जब पहुंचा तो अंगूठी तो सीता को देके वापिस आया, सीता को दे दिया ना, अंगूठी तो है नहीं तेरे पास। तो जिस अंगूठी की ताकत से तू बोलता मैं सागर ओवरटेक करके गया, अभी इतना जवाब दे, सागर में से वापिस कैसे आया? अंगूठी तो तेरे पास थी नहीं। हनुमान राम को बोलते कि भगवान मैं आपको मानता था, बहुत बुद्धिशाली हो गए, आपकी भी कुछ कम लगती है। ये मजाक की बात। तब राम हनुमान को बोलते, हनुमान बेवकूफ मुझे बोलता है मेरे पास कम है। भगवान यदि आपके पास कम नहीं होती तो आप ये नहीं पूछते, आप मुझे पूछते तू गया किसके हिसाब से? आपकी अंगूठी की कृपा से मैं सीता के पास गया और सीता की मुकुट की ताकत से आपके पास आया। बात खत्म कर दो। नंबर 1, भगवान मेरी आंख में आपकी, आप बोलो, वो टीचर स्कूल में बुला था ऐसे बोलते हो क्या? या आपकी बात बोलते हो कि टीचर की बात बोलते हो? कब प्रवेश किया नागपुर में निखिल भाई? किस तारीख पे? 3 जून। या 29 को नागपुर की बात करता हूं। आज कौन सी डेट हुई? माने कितने दिन हुए? ऑडिट करना पड़ेगा क्या मिला। क्या लगता है 50 दिन में कुछ बेनिफिट, परिवर्तन आया? क्या? कभी कभी तो मैं भी मिसगाइड हो जाता हूं। मेरी 150 किताब लगी, एक आदमी मिलने के लिए, उसने बोला महाराज साहब क्या आपकी किताब?
ऐसा जादू कभी देखा नहीं। अभी तुम भी बात करते हो तो मुझे भी थोड़ा आगे पूछने का मन होता है। मैं बोला जादू बादू ठीक, कौन सी किताब पढ़ी? तो कि एक भी नहीं। तुम तो बोलो ना तो मैं सीधी बात मानता भी नहीं, पहले पूछ लेता हूं। तो मन तो हुआ किताब की बात करता है, मैंने कौन सी पढ़ी? उसने बोला एक भी नहीं। तो चमत्कार जादू की बात क्या करा है? महाराज देखो, 4 साल से रात को नींद नहीं आती थी। मेरा एक मित्र था, वो आपकी बुक का चाहक होगा, उसने बोला कि यार सब कुछ छोड़ दे, एक बार आचार्य में की किताब पढ़ना शुरू कर दे। और महाराज साहब ऐसे भी रात को नींद तो आती ही नहीं थी, टाइम बिल्कुल बेकार जाता था। आपकी किताब ली और महाराज साहब क्या बताऊं, 5 मिनट में नींद आई, पूरी रात सो गया। तब से महाराज साहब जब भी नींद नहीं आती है आपकी किताब लेता हूं, सीधा सो जाता। परिवर्तन ऐसा तो नहीं ना नागपुर में? नंबर 1, मेरी आंख में प्रभु आपकी दृष्टि आ जाए। नंबर 2, मेरे पैर में प्रभु आपकी शक्ति आ जाए। आंख में दृष्टि और पैर में शक्ति। कभी 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 सब कुछ दिखाई पड़ने के बाद भी भगवान लगता है कि आई विल नॉट डू, मैं कर नहीं पाऊंगा। जब ऐसा महसूस होता है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ये दूसरे लोगों की बात है, मेरे बस की बात नहीं, इतना पराक्रम मैं कर सकूं। भगवान एक काम कर दो, आपकी दृष्टि मेरी आंख में आ गई, इसलिए पक्का पता तो लग गया कि ये चीज ऐसी है, मगर वो इंप्लीमेंट करने की ताकत नहीं आती है। मांगता हूं आपकी ताकत, आपकी शक्ति मेरे पैर में आ जाए। क्या टीवी छोड़ना, क्या दिक्कत क्या है? 100% समझ गया, उसमें मार खाने के सिवा दूसरा कुछ नहीं आता है। मगर छोड़ने की बात करता हूं, कहीं अंदर डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ दिक्कत होगी, आने वाले दिनों में कुछ होगा, बिना टीवी क्या कर पाऊंगा। भगवान यहां जो रुक जाता हूं, तब मैं मांगता हूं आपकी शक्ति मेरे पैर में आ जाए। सारी दुनिया को हिला देने की आपकी ताकत थी, मैं क्यों नहीं हिलता हूं? और एक बात बताऊं, साधु बनने का मन हुआ वो प्रभु की दृष्टि थी, मगर साधु बन गए वो परमात्मा की शक्ति थी। मान लिया कि दृष्टि दे दी और निश्चित होगा 100% भगवान बनना है, साधु बनना है, मगर इट वॉज नॉट इजी। साधु बनने के पहले गुरुदेव ने जो साइड इफेक्ट दिखाई दी वो हिला देने वाली थी। रत्न सुंदर साधु बनना मामूली काम नहीं है। नंगे पैर चलना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यास लगेगी, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, बाल खिंचवाना पड़ेगा, विदाउट स्नान जिंदगी भर तक रहना पड़ेगा। ये सब दिखाने के बाद निकल पड़े हम। दृष्टि से सिर्फ दर्शन होता है, शक्ति से वो ताकत आ जाती है। इस सभा में बैठने वाले सबको लगता है, महाराज साहब आपकी बात सुन के ऐसा लगता तो है, ऐसा कर दे, मगर कहीं कमजोरी महसूस कर रहे, शायद आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा, नहीं कर पाए तो क्या, इसलिए डिमांड किए। भगवान मान लिया कि आपकी दृष्टि मेरी आंख में आ गई, अभी चाहता हूं आपके पैर की शक्ति मेरे में आ जाए। चाहते हो आप? तात्र स्नेहो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो, सख्यम चापी प्लवंग नृपते। नंबर 4, मां कैकेयी के चरण में झुक के राम ये बोलते कि मां ये पाया। नंबर 1 पिताजी का स्नेह, नंबर 2 भरत की महिमा, नंबर 3 हनुमान का पराक्रम, नंबर 4 विभीषण जैसे पवित्र पुरुष को मित्र बना दिया मैंने। लंका में रहने वाला, रावण के साथ रहने वाला विभीषण इतना धर्मात्मा, और उनका मित्र बनना मेरे साथ। यह जंगल में जाना ही नहीं हुआ होता,
यह तूफान नहीं होता तो विभीषण जैसा परम मित्र मुझे नहीं मिलता। मां, यह ताकत जंगल में जाने के लिए मिली, ये तेरी ही ताकत, तेरी ही परम करुणा। ना मालूम किस मुहूर्त में तूने ये मांग लिया और ये चौथे नंबर की चीज मेरे पास आ गई। सख्यम चापी प्लवग नृपते। पांचवें नंबर की बात, क्वापी सौमित्री भक्ति, लक्ष्मण की भक्ति का पता चला। मां, मालूम नहीं लक्ष्मण ने क्या कमाल कर दिया। भरत को गद्दी मिली, मैं जंगल में गया तो मेरे साथ सीता आई। लक्ष्मण को न अयोध्या मिली न उर्मिला मिली, अननोन। वो कोने में रहा, हाईलाइट मेरी होती रही, वो तो बिल्कुल कोने में रहा। और ऐसा एक पवित्र भाई मेरे पीछे पागल बन सकता है? क्वापी सौमित्री भक्ति, क्या लक्ष्मण ने मेरा साथ दिया वो मां तो मुझे ही मालूम है। घर में बैठता तो पता भी नहीं लगता कि लक्ष्मण मेरे पीछे इतना भक्ति वाला है। पांचवें नंबर की बात, ये पांचवें नंबर की बात, ये 2 नंबर की बात। नंबर 1, भगवान मेरी आंख में आपकी, सबको बोलना है, भगवान मेरी आंख में आपकी। नंबर 2, मेरे पैर में आपकी। और आप शक्ति चाहो या ना चाहो, मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गुटखा बैन कर दिया। मैं पालक मंत्री मोगे को धन्यवाद देता हूं, एक इतना बड़ा निर्णय कर दिया। पहली बार जब यवतमाल मिलना हुआ तब आपने मुझे बताया था कि पूरे महाराष्ट्र में व्यसन के खिलाफ काम करना चाहता हूं, आप भी मुझे सहयोग करो। और इतना बड़ा पराक्रम, सच बताऊं, ये डेमोक्रेसी के बीच में पब्लिक की राय लिए बिना ये पराक्रम करना बहुत बड़ी ताकत चाहिए। आज वो भी गुटखा की लॉबी है, हर संभव वो अपने को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मगर इनको अवॉइड टेक करके ये जो निर्णय किया, पब्लिक क्या चाहती है वो देखे बिना उन लोगों को बचाने के लिए काम किया, निश्चित तौर से धन्यवाद देता हूं। मगर इतना ही कहूं, आपके पास प्रभु की दृष्टि कायम बनी रहे और इन लोगों के पास भगवान की शक्ति इनके पैरों में कायम बनी रहे। तीसरे नंबर की बात, 4 बात आज चाहना था। राम वो ही आराम, भगवान आपकी दृष्टि मेरी आंख में आ जाए। नंबर 2, आपकी शक्ति मेरे पैर में आ जाए। नंबर 3, आपकी भक्ति मेरे हृदय में आ जाए। 24 घंटे पदार्थ की भक्ति चलती है। एक बार भगवान चाहता हूं आपकी भक्ति मेरे पास आ जाए। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख होए, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई। और एक बात आपको बताऊं, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मुकेश, कितने भी टॉप क्लास के सिंगर होंगे, किसी ने भी जो गीत गाया वो करीबन 2, 3, 4, 5 साल तक ऐसा लगा कि ये गीत फॉर एवर हिट रहेगा। कोई नहीं रहा। आने वाले दिनों में गीत आया और गीत गया, गीत आया और गीत गया। मगर मीरा और सूरदास का भजन आज भी इतना ही लोकप्रिय है। पंकज सोसाइटी की शिविर में अनूप जलोट आया था, विदाउट चार्ज। 3000 लड़के के बीच में उसने जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली, वो चलाया। मैं भी मंत्र मुग्ध था। ये गले की आवाज, ये सूरदास का पद, मैया मैं नहीं माखन खायो, वो 3000 लड़के जो चूम रहे थे। अनूप जलोटा को मैंने पूछा, अनूप ये ताकत 3-3 हजार लड़के को बस यही पद में तू झुमाते रहता है?
महाराज साहब एक बात बताऊं, फॉरेन में माइकल जैक्सन को मिलना हुआ था। महाराज साहब, इस भूमि की ताकत, संतों का आशीर्वाद, परमात्मा की परम करुणा, ये कोट मैं मेरे नहीं कर रहा हूं, अनूप जलोटा की बात कर रहा हूं। और अनूप जलोटा ने इतना ही कहा, माइकल जैक्सन जब मिला तब उसने बताया था, अनूप ये इंडिया के तुम ये सूरदास और मीरा क्या लेकर के बैठे, मैं लाखों को हिला देता हूं पॉप संगीत से, आजा मेरे पास, जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूं वही ट्रैक पे तू चलने लग। महाराज साहब, माइकल जैक्सन जैसे की ऑफर, महाराज साहब नहीं मालूम उस टाइम नाभि से क्या आवाज आया। मैंने माइकल जैक्सन को सिर्फ इतना ही कहा, वो समझा कि नहीं समझा मुझे मालूम नहीं, मगर महाराज साहब मैं समझ पाया था। माइकल जैक्सन को मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि पवित्रता के रास्ते पे यदि पब्लिक को मैं भीड़ इकट्ठी कर सकता हूं तो अपवित्र रास्ता लेकर के पब्लिक को बिठाने का मेरे मन में कोई भाव नहीं है। पुण्य के रास्ते से ये सब कुछ मिल सकता है। भगवान के भजन गाने से लोगों को यदि मैं चुमा सकता हूं तो वल्गर गीतों गाने के बाद पब्लिक को चुमाने का मेरे मन में ख्याल नहीं है। सफलता मुझे भी चाहिए, मगर भगवान के रास्ते पे, तेरे रास्ते पे नहीं। आज मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, ये चाहिए हृदय में भगवान आपकी भक्ति हो। नंबर 1, मेरी आंख में आपकी दृष्टि। नंबर 2, मेरे पैर में भगवान आपकी शक्ति। नंबर 3, मेरे हृदय में आपकी भक्ति, ना पैसे की, ना पदार्थ की, ना अहंकार की, ना सत्ता की। ये तीसरे नंबर की चीज आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। चाहते हो? इस सभा में बैठने वाले सबको एक बात करना चाहता हूं। क्रीम कोटेशन ऑफ दिस लेक्चर, आपका मन खुश हो मगर अंतःकरण नाराज हो, ऐसी सफलता को ना बोलने की हिम्मत पा लेना। रिपीट करता हूं, आपका मन खुश हो मगर आपका अंतःकरण नाखुश हो, ऐसी किसी भी सफलता को ना बोलने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना। समझे नहीं आप? आपका माइंड बोलता है ओके, कॉन्शियस बोलता है बराबर नहीं है, वहां रुक जाना। माइंड सफलता के पीछे पागल है, कॉन्शियस सार्थकता के पीछे पागल है। माइंड बोलता है पैसा चाहिए, कॉन्शियस बोलता है पवित्रता चाहिए। जो भी रास्ते पे मन मस्त होता है मगर अंतःकरण दुखी होता है, वो रास्ते पे कभी मत जाना, नेवर। चाहते हो हृदय में परमात्मा की भक्ति? एक बात बताऊं, इस मंडप में सब बैठे हो मगर केंद्र में मैं बैठा हूं। आप संसार में हो, पत्नी को, पिता को, मां को, बाप को, बेटे को, बाजार को, परिवार को, मित्र को, संसार को, सबको संभालना पड़ता है, उनके खिलाफ में नहीं हूं। मगर आप इतना बोल सकते हो महाराज साहब, राज्यसभा में केंद्र स्थान पे राजा ही होता है, हमारे जीवन में केंद्र स्थान पे परमात्मा ही रहेगा। इर्द गिर्द भले सब रहे मगर केंद्र में तो प्रभु को छोड़ के कोई नहीं रहेगा। ये नंबर 3, मेरी आंख में प्रभु आपकी दृष्टि आ जाए, मेरे पैर में आपकी शक्ति आ जाए, मेरे हृदय में आपकी। और नंबर 4, मेरी जबान पर प्रभु आपकी स्तुति आ जाए। क्या क्या नहीं बोलती है जबान, सब कुछ बोलती है, स्तुति नहीं कर सकती है। सारी दुनिया की चर्चा करने के लिए जबान तैयार है, भगवान की बात करने की आती है ना, मालूम जबान मौन हो जाती है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बोलो, चार में से सरल क्या लगता है? इजी। ये चार चीज आपके सामने रखी। व्हाट इज द इजी? फ्रॉम वेयर यू बिगिन। जबान में परमात्मा की स्तुति, हृदय में भगवान की भक्ति, पैर में भगवान की शक्ति, आंख में प्रभु की दृष्टि। इजी क्या लग रहा है? हृदय में शुरू कर देना। नहीं, आप झूठ बोलते, मैं थोड़ा कहता हूं। आपको जो लगे वहां से शुरू कर देना, और साइड इफेक्ट क्या है मुझे बताना। हाँ, वो बराबर है, मगर वो भक्ति आने के बाद है ना, आपको घर पे जाकर के पत्नी को बोलना पड़ेगा। माने भक्ति आई ना, तो पत्नी को बोलने का मन होगा कि अब भगवान का दर्शन जितना जमता है उतनी तू नहीं जमती है। नहीं समझे? एक आदमी जेल में गया ना, तो क्या मालूम 14 तारीख को निखिल भाई जेल में से छुट्टी दी, और जैसे ही छुट्टी दी, जेलर ने देखा, वो बुक देखा, अच्छा आदमी होगा। उसने कैदी को कहा, दोस्त एक बात माफ करना, ये बुक में तो 7 तारीख को छुट्टी लिखी थी, 14 तारीख हो गई, 7 दिन जेल में मैंने तुझे, आगे क्या संजय, ज्यादा रख दिया। मैंने क्षमा चाहता हूं, 7 दिन तुझे जेल में मैंने ज्यादा रख दिया, क्षमा चाहता हूं। कैदी के चेहरे पे मुस्कान ऐसी थी। उसने जेलर को बोला, डरो मत, वापिस आ जाऊं, 7 दिन काट देना। तुम समझे? मैं यहां आपको कितना भी जल्दी छोड़ा दूं, आप चाहते हो निखिल भाई मैं बहुत अच्छा, मैं आपको पसंद, मैं आपको पसंद, संजय हाँ कि ना, सोच के बोलना। सच बोलो, रास्ते में तेरे संसार में कोई श्रीमंत आदमी मिल गया, वो बोलता है कि अबजपति आदमी, और तुम्हें पूछे आई लाइक यू, आप क्या बोलेंगे? दीपक भाई क्या बोलेंगे? वो खुद पूछ रहा है मैं तुझे पसंद, तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्या? हाँ बोलेंगे ना? ओके। फिर वो दूसरा पूछेगा, मैं इतना तुझे पसंद हूं, तो मेरे जैसा तुझे बना दूं वो पसंद। देखो समझ गए क्या दिक्कत? क्या ही नहीं, क्या नहीं, क्या? सच बोलो, अबजपति बोलता है मैं तुझे पसंद, तुम हाँ बोलते हो, और वो आपको सीधा ऑफर करता है, कुछ मत करो, मैं सीधा तुम्हें मेरे जैसा बना देता हूं। आप हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? दीपक भाई हाँ कि ना? मुकेश साहब हाँ कि ना? हाँ, नहीं बोलना चाहिए। अभी राजकारण की भाषा में बात मत करो यहां। अरे आप बोलते हो कि आप मुझे पसंद हो, और कुछ भी किए बिना वो बोलता है मैं आपको मेरे जैसा बना देता हूं। हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? राजेश जी क्या? हाँ ही बोलेंगे ना? ओके। तो अभी मैं पूछता हूं, सच बोलो, मैं आपको पसंद, क्या मामला? क्यों, क्या हो गया? गड़बड़ हुई? अभी निखिल भाई हाँ बोलो या ना बोलो, कोई दूसरा चारा ही नहीं आपका। या तो हजारों की पब्लिक के बीच में बोल दो, गुरुदेव हम तो बदमाशी झूठ बोलते थे, आप 100% पसंद नहीं, बोल दो, क्लियर। आप पसंद हो, आपके हाथ में जो है वो नहीं, कुछ नहीं। क्या निखिल में मौन मत रहो, अभी बोलो।
क्या हुआ? क्या 2 दिसंबर? तारीख है 2 दिसंबर की तारीख किसके लिए? तेरे लिए बात करते कि निखिल भाई के लिए? ये नागपुर वाले ऐसे ही सब जोकर है। पैसे की बात आएगी बोलेगा मुझे बनाओ, और धर्म की बात आएगी तो बोले निखिल भाई को ले जाओ। डिस्टर्ब करते हैं तुझे नागपुर में। एक आदमी का ऑपरेशन होने जा रहा था, हुआ नहीं था, होने जा रहा। इनकी बगल में वो एक आदमी है ना, ऑपरेशन थिएटर से 10 दिन के पहले आया था। उसको पूछा यार तेरा ऑपरेशन किसने किया? मेहता डॉक्टर ने। ऑपरेशन बराबर, डॉक्टर अच्छे, ऑपरेशन तो अच्छा हुआ, मगर मेरे ऑपरेशन के बाद अंदर रुई रह गई थी, रुई की डब्बी, वो निकाल दी। अच्छा ही हुआ, मगर रुई की डब्बी निकाल दी। और ये 2 दिन के पहले दूसरा ऑपरेशन हुआ, उसमें वो मरीज की पेट में कैंची रह गई थी। वो थोड़ा ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुआ था, थोड़ा ऐसा हो गया, रुई की डब्बी निकाल दी और कैंची भी निकाल दी। और जैसी बात हुई ना, ऐसे ही वो डॉक्टर जिनके हाथ से ऑपरेशन था वो इस मरीज के पास आया, और आने के पहले उसमें बाजू में डॉक्टर खड़ा था। उसने बोला वो ऑपरेशन थिएटर में मेरी बैग भूल गया हूं। डिस्चार्ज लेके घर पे चला गया, अपना काम नहीं आ। ये बैग भी इनके पेट में रह गई लगती है। तातस्नेहो भरतमयिमा पौरुषम वायु सुनो सख्यम चापी प्लवग नृपते क्वापी सौमित्री भक्ति सीता सत्यम। रावण के वहां रहने वाली ये मेरी सीता इतनी पवित्र, जिंदगी में सोचा नहीं था ये माल के बीच में भी सीता की पवित्रता बनी रह सकती है। हर संभव कसौटी में से सीता निकल गई, मिरेकल। मां, जंगल में जाने की तेरी आज्ञा नहीं होती ना, ये सीता की पवित्रता कैसे बनी रहती है मैं समझ भी नहीं पाता। सीता सत्यम निज भुजबलम। मेरी ताकत का पता भी मां इस जंगल में युद्ध में ही पता चला। ये अयोध्या में बैठता और कोई संघर्ष नहीं आता तो पता भी नहीं चलता मेरी ताकत क्या है। बताऊं, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, क्रिटिकल पोजीशन में अंदर में पड़ी हुई ताकत बाहर आती है, बाकी बाहर नहीं आती है। जब भी ऐसा लगता है कि मामला बिल्कुल हाथ में से निकल गया, उसी टाइम स्पेयर में जो शक्ति पड़ी वो सब शक्ति बाहर आ जाती है। मान लिया कि अयोध्या की गद्दी पे बैठा होता तो मां पता भी नहीं लगता, मगर ये मेरी ताकत का भी मुझे पता चला। ये वरदान मांग लिया। कौन से नंबर की बात आई? 7वें, मुझे बलम। और एक 8वें नंबर की बात, वैरिणम वैरी भाव। दुश्मन क्या वैर लेकर के बैठ सकता है वो भी पता। मां युद्ध के मैदान में आ गया। मर जाऊं या तुझे मार के ही खत्म करूं, 100% ये पता। अयोध्या की गद्दी पे बैठा होता तो मुझे नहीं आता। ये 8 बात, लास्ट जो लाइन लिखी है ना, मिरेकल लाइन। तातस्नेहो भरतमयिमा पौरुषम वायु सुनो सख्यम चापी प्लवग नृपते क्वापी सौमित्री भक्ति सीता सत्यम निज भुजबलम वैरिणम वैरी भाव। एतत् सर्वम, क्या अर्थ होता है एतत् सर्वम? ये सब तब चरणयो भक्ति रेख प्रसादात। मां, जंगल में जाने के पहले जितने समय तेरे चरण की उपासना की उनका ही फल मुझे मिला। ये 8 चीज मेरे पास आकर के रही। कल एक बहन आई, मैं हैरान था। शाम को करीबन वो बहन आई,
ऐसे कोई कपड़े नहीं थे कि पता चल जाए, कि कपड़े से पता चल जाए। वो रीच नहीं थी, कोरोना का माहौल। और करीबन रोज रोज ऐसे दो तीन लोग यदि परमिशन देता तो मिलने के लिए आते, नहीं तो बाहर रिक्शा में आकर के चिट्ठी दे के निकल जाते कि ऐसा प्रॉब्लम है। माने प्रॉब्लम 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 को छोड़ के कोरोना के माहौल में कोई नहीं है। ऐसे ही कल एक बहन आए, आपके कपड़े को देखकर लगा कुछ रिक्वायरमेंट होगी आपकी, और किसी साधर्मी को ना बोलने का प्रश्न आया ही नहीं है। मगर जब हैरान तो तब था कि बहन ने 2 मिनट खड़ी रही, और खड़ी रहने के बाद अपने पास एक बटुआ था, उसमें से हाथ डाल के सोने की कंगन निकाली एक। महाराज साहब, कोई बड़ी स्थिति मेरी नहीं है, मगर आपके प्रवचन सुनती हूँ। लाखों का डोनेशन देने की तो औकात भी मेरी नहीं है, मगर मुझे लगा मुझे भी कुछ 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 करनी चाहिए चैरिटी, और उनको लेकर के गुरुदेव आपके पास आई हूँ। ना मत बोलना, मैंने खुद ने बोला, बहन होता रहता है काम, किसी साधर्मिक को मैं ना नहीं बोलता हूँ। अच्छी व्यवस्था बन चुकी है, और एक साधर्मिक को आंसू पोछे जाते। महाराज साहब, मैं कहाँ ये कहती हूँ कि कोई साधर्मिक का काम नहीं होगा, और मैं ये भी तो नहीं मानती हूँ मेरे कंगन से कुछ काम हो जाएगा, मगर मेरा भी तो कुछ सहयोग चाहिए। महाराज साहब प्लीज आप ना मत बोलना। एक कंगन देकर के बहन गई। ये कौशिक बाजू में खड़ा था, शब्द नहीं थे मेरे पास एक्सप्रेशन करने के कि क्या 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 रुचि थी। आप देखो रुचि, 1 लाख 10 लाख का कोई डोनेशन था, रुचि थी। गुरुदेव ना मत बोलना, ये ले ही लेना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ, 2 ही मिनट में बहन वापिस आई। बाहर जाने के बाद वापिस आई, तब मुझे लगा कि बहन दोबारा वापिस क्यों आई। तब उसने कहा, महाराज साहब बाहर निकलते निकलते मन में हो गया, एक ही कंगन दिया, दूसरा क्यों नहीं दिया। महाराज साहब दूसरा ले लो। तार तार तुम्हें रोने का मन होना चाहिए कि ये ताकत लेकर के एक बहन बेटी, दान नहीं था, ये रुचि थी, दान रुचि। और हमारे वहां मनुष्य जन्म पाने के लिए जो 3 गुण बताए आचार्य भगवान हरिभद्र सुमन ने, उसमें एक शब्द लिखा है, आपका अगला जन्म मनुष्य का कब मिलेगा, या तो ये मनुष्य का जन्म मिला, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या था। हरिभद्र सुमन ने 3 शब्द लिखे, जिसके पूर्व जन्म में मध्यम गुण हो, अल्प कषाय हो, और दान रुचि हो। दान नहीं, दान रुचि। रुचि दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन चैरिटी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुमने क्या किया, कितना दिया, दे पाए कि नहीं दे पाए फर्क नहीं है, मगर आपकी दान रुचि है। 100% अगले जन्म में आपका मनुष्य जन्म पक्का। एक बहन एक कंगन देकर के दूसरा कंगन देके तो चली गई, वो ठीक थी, मगर फिर उसने क्लैरिफिकेशन कर दिया, महाराज साहब कोरोना के माहौल में हर साधर्मिक का काम हो जाए, और कोरोना जब तक नहीं निकलेगा तब तक आने वाले दिनों में मेरे पास पैसे आ भी जाएंगे तो भी शरीर पे कोई भी सोना का गहना नहीं पहनूंगी। इतना बोल के बहन रो पड़े। और एक दूसरी बहन आई थी, डायमंड, सच्चे डायमंड की अंगूठी निकाल के दे दी। गुरुदेव मैं जानता हूं वो बहन की आर्थिक संपन्नता कितनी, वो मैं दिल से जानता हूं। मैंने कहा कि बहन जरूर नहीं गुरुदेव, क्या औरतों को दे नहीं पाती हूं। और तो कल एक ही दिन में 2 प्रसंग देखे, 15-15 मिनट के गैप में 2 प्रसंग देखे। शाम को मैंने हर साधु को कहा, क्या भगवान का शासन है, क्या ताकत है। अमीर और गरीब के बीच में कोई फर्क दान का अमाउंट का हो सकता है, रुचि का कोई फर्क नहीं था। एक बार आप ऑब्जर्वेशन करना आपकी रुचि क्या। और मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, सिद्ध चक्र भुजन में सम्यक दर्शन पद की डेफिनेशन बताई, तत्व रुचि रूपाय सम्यक दर्शनाय स्वाहा। तत्व की रुचि वो ही सम्यक दर्शन है। माने आप एक बार चेक करना,